ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित कि एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो 2005 में पूरे वर्ल्ड में जिसकी चर्चा हुई और एक बेरोजगारी को ख़त्म करने का बहुत बड़ा फार्मूला सभी देशों ने महसूस किया, नॉट ओनली इंडिया। तो इसको ये मोदी सरकार ख़त्म करना चाहती है। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की और हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, इसके लिए आप सब पत्रकारों के बीच में जो सही मायने में देखा जाए चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, और ग्रास रूट तक और रिमोट एरिया तक की बात सही तरीके से जाए, इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन जी हमारे बीच में विराजमान है, बाकी सभी कांग्रेस के सम्मानित मेरे कार्यकारिणी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के सभी साथी। ये 2005 की योजना जिस तरीके से आज़ाद भारत में बहुत कुछ करने के बाद भी दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरिया में, ढाणी में रोजगार की कुछ कमी महसूस की गई, जबकि महात्मा गांधी जी का सपना और सही मायने में उनकी थीम वो यही थी कि जब तक गांव उन्नति नहीं करेगा, तब तक गांव का किसान, मजदूर, दलित वो मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश को मजबूत करने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ देना। इसी के तहत मनमोहन सिंह जी जो हमारे बहुत बड़े वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट रहे, उन्होंने इस योजना को जिस तरीके से सोनिया गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस के थीम टैंक के अनुसार, कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार, महात्मा गांधी जी के एक विजन जो था उसके अनुसार ये 2005 में मनरेगा जैसी योजना लेकर आए, जिसमें 100% पार्टिसिपेट, 100% सहयोग, 100% भुगतान केंद्र को करना, ये उसका मेन प्रावधान रखा गया। लेकिन ये चलती रही कांग्रेस के राज में। जब ये नरेंद्र मोदी जी का राज आया तो हमने मोदी जी के मुंह से कई बार सुना कि ये ताबूत का आखिरी कील होगा, ये मनरेगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब कोरोना काल आया और कोरोना काल से पहले जब उन्होंने ये महसूस किया, लेकिन ये देश नहीं लड़खड़ाया। इसमें एक नरेगा जैसी योजना 2009 में विधानसभा में भी हम लोगों की एक चर्चा हुई थी कि रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आया, आर्थिक मंदी, और वो आर्थिक मंदी अमेरिका जैसे देश की बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए, लेकिन वो भारत के ऊपर असर नहीं डाल पाई। उसका मेन रीजन, उसका मेन काज, उसका जो महत्वपूर्ण जो उसके बीच में जो रिसेशन और आर्थिक मंदी के बीच में जो देखा गया कि इस ऐसा क्या है भारत के पास कि ये आर्थिक मंदी के बिल्कुल लपेट में नहीं आ रहा, ये चपेट में भी नहीं आ रहा, और बाकी कंट्रीज जो अपने आप को बहुत डेवलप कंट्रीज कह रहे हैं वो आ गए। उसका मेन काज जब ढूंढा गया तब नरेगा ही निकला। ये नरेगा उस वक्त 40-42 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग बिल्कुल गांव ढाणी में पहुंचाता था, औरतों के पास जाते थे, और वो मजदूर या दलित या वो किसान वर्ग की वो मेहनत का, चाहे वो आदमी है चाहे औरतें हैं, लेकिन इसमें औरतों की संख्या हमें कुछ ज़्यादा मिली। और जो पैसा औरत के पास पहुंचता है, महिलाओं के पास पहुंचता है, वो डायरेक्ट परचेजिंग के काम आता है। और परचेजिंग का खर्च किया गया पैसा उस वक्त जो महसूस किया गया 2009 में, ये बहुत बड़ी बात सामने आई थी कि परचेजिंग का पैसा, बैंक की थ्योरी भी कहती है, हम लोग भी कहते हैं कि एक बार तिजोरी में से निकल के खर्चे के लिए पैसा निकल जाओ, वो 10 टाइम्स जो है अपनी राउंड करेगा, 10 टाइम्स जो अपना असर डालेगा। और यही एक कारण रहा कि आर्थिक मंदी भारत में नहीं आ पाई। ये इस योजना को खत्म करने के लिए
ये एक बहुत बड़ी एक बात लेके आए हैं। मैं मेरे सभी साथियों से कहना चाहूँगा, कांग्रेस जन से, कि ये बात दूर दूर तक पहुँचाए। इन्होंने इसको ख़त्म तो करना था, इसके साथ एक लाइन लगा दी, VBG राम जी। राम जी लिखने का उद्देश्य और कुछ नहीं था कि इस योजना के विरोध में कांग्रेस नहीं बोले। वो कांग्रेस जो आज़ादी का महत्वपूर्ण कारण रहा, वो कांग्रेस जिसके कार्यकर्ताओं ने, जिसके नेताओं ने आज़ादी में मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस जो है एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाए। इसलिए इसके साथ कि महात्मा गांधी का नाम, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये गोडसे के विचारधारा के लोग हैं, तो महात्मा गांधी का नाम हटाकर, और वो हटाना था इनको, क्योंकि इनको वो किसी तरह सूट नहीं कर रहा था RSS को, लेकिन ये नरेगा भी बदलनी थी इनको, और इस नरेगा को बदलने के लिए इन्होंने और महात्मा गांधी का नाम हटा के जी राम जी लगा दिया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आप जाएं वहाँ, तो ये नाम हटाना एक अलग बात है कि नाम का हम विरोध ना कर पाए, लेकिन जिस तरीके से इस योजना को खत्म किया गया, इसकी आत्मा को मार दिया गया। जब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और इसको 60-40 का रेशो कर दिया गया, तब ये मान के चलिए एक झटका ही बहुत है। आज ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब इसके पास ये व्यवस्था नहीं है कि आज PWD वाले कभी आंदोलन करते हैं, छोटे छोटे ठेकेदार कभी आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैसा उनकी तनख्वाहें पहुंच नहीं रही है, फिर ये 60-40 का रेशो कहां से दे देंगे? तो ये इनकी एक बहुत बड़ी फिलोसफी है कि इसको खत्म भी किया जाए तो ऐसे किया जाए जो आप लोगों के ऊपर ना आए, और इन्होंने इसको खत्म कर दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है 60-40 का रेशो अपने आप में बड़ी जबरदस्त चोट है इसके ऊपर। इसके ऊपर जो चोट है दूसरी, इसको परियोजना का रूप दिया गया है, जबकि ये एक रोजगार की गारंटी का रूप था। रोजगार की गारंटी उसी वक्त खत्म हो गई जब इन्होंने इसको परियोजना का रूप देके कह दिया कि किसी पहले मजदूर अपनी मजदूरी के लिए 15 दिन पहले एप्लीकेशन लगाता था, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती थी, एनी हाउ उसको सर्विस दी जाए, उसको नौकरी दी जाए, चाहे किसी तरह दी जाए। अब तो जो है परियोजना ऊपर से बन के आएगी दिल्ली से, और वो परियोजना हम तक पहुंचेगी। उस परियोजना में 60-40 का रेशो होगा, ना 60-40 का रेशो का पैसा होना स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ना ये परियोजना पूरी होनी। इसको मारने के लिए बहुत तरीके के हथियार इस सरकार ने तैयार किए हैं। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जिस नरेगा ने दूर दराज की ढाणियों का जीवन स्तर सुधार दिया, दलित और मजदूर का नहीं, किसान का भी जो काम करते हैं, शहर की मजदूरी बढ़ी तो उसके पीछे कारण नरेगा था। और फिर इसको अब इसके ऊपर जो क्रूर प्रहार किया गया वो ये किया गया कि 60 दिन बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में रहेगा। ये बिल्कुल 60 दिन कोई नरेगा रोजगार नहीं देगी। क्योंकि ये इसलिए रखा गया, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बड़े बड़े उद्योगपति, ये जो आ रहे हैं अपने बीच में, जो किसान का फार्मूला लेकर आई थी ये सरकार, उसको तो धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी ने एकजुट होकर ऑल ओवर इंडिया वो 3 काले कानून वापस कर दिए, लेकिन वो भी यही था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में, ये मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में ले जाना चाहते हैं। आप जाइए, आप ग्रास रूट में जाइए, आप जाकर पंचायत राज तक पहुंचाइए, आप जाइए नरेगा के मजदूरों के बीच में जाइए, आप जाइए उनके बीच में जाकर। और मैं चौथे स्तंभ, जो लोकतांत्रिक स्तंभ है हमारा, बहुत मजबूत स्तंभ है, मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला परमपिता परमेश्वर भी उसका साथ देता है। जब इनकी ये मजदूरी खत्म ये लोग कर देंगे, जब इनको बिल्कुल इस तरीके से, ये इनके लिए काम कर रहे हैं, ये मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहे, ये गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे। इसलिए मेरा आपसे एक कथन है कि आप उनको समझाइए कि आपकी योजना को नाम नहीं बदला गया, पूर्ण रूप से ये खत्म कर रहे हैं। मेरा आपसे ये भी निवेदन है, 73वां संशोधन जो था नरेगा का, वो संशोधन था कि प्रोजेक्ट तैयार करेगा सरपंच, मजदूरी मांगेंगे हमारे मजदूर, और जब मजदूरी मांगेंगे तब उनके लिए जब मजदूरों की व्यवस्था होगी तो उसका प्रोजेक्ट तैयार वहां की पंचायत करेगी, वहां के लोग बैठकर करेंगे। और इन लोगों ने उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया इस नरेगा को, कि प्रोजेक्ट बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और भेजेगी स्टेट के पास, और स्टेट के पास में फंड अगर देने के लिए 40% हुआ तो काम आगे चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब तो
ये पूर्ण रूप से समाप्ति की तरफ जा रही है नरेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है। आज मैं पत्रकारों बंधुओं के बीच में मेरे को जो है हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आसरा जी ने भेजा, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हमारी ये कुछ बातें आप लोग अपने पत्रकारिता के माध्यम से, कि इन्होंने 100% के रेशो को खत्म कर दिया, इन्होंने 60-40 का रेशो बना दिया, इन्होंने गारंटी शब्द को जड़मूल से खत्म कर दिया। एक सिर्फ रिक्वेस्ट पर कि रिक्वेस्ट जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अगर उसके ऊपर मेहरबान है, अगर मेहरबान नहीं है तो अभी जो परिवर्तन अभी हमारे साथी बाहर बैठे हुए कर रहे थे कि बहुत बुरी तरह बदल दिया सारा सिस्टम, ये इसी तरीके से इस नरेगा के इन मजदूरों के सिस्टम को बदलेंगे। तो मेरा आपसे ये, और ये 73वां संशोधन जो इन्होंने बदला है, खत्म ही कर दिया उसको। मेरा आपसे ये निवेदन है आप उसके बारे में बताएं। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप जाकर जो 60 दिन का ये ब्लैकआउट, 60 दिन मजदूर भूखा कैसे रहेगा? मजदूर बगैर जिसके तवे पे रोटी रात को पड़ती है, जिसका आटा शाम को कमा के खाता है, 60 दिन उसको बंद कर दोगे तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े फार्म के मालिक है, ये कहते हैं खेती के टाइम बंद किया। नहीं नहीं नहीं, खेती के टाइम बंद मत कीजिए। हम लोग खेती भी करना जानते हैं, किसान खेती करना जानता है और मजदूरों को व्यवस्था देना जानता है। ये मजदूरी धीरे धीरे 266 रुपए चल रही है इस वक्त। कहते हैं आपको हमको बरगलाने के लिए कि 125 दिन कर दिए। 125 दिन तो जब करोगे जब 40% किसी के पास होगा। 125 दिन मजदूरों के तो तब करोगे ना जब ये नरेगा जिंदा बचेगा, ये नरेगा की योजना जिंदा बचेगी। ये गांधी जी की जो एक विचारधारा थी कि समाज का आखिरी इंसान भी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए, ये तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो इसलिए ये 125 क्या सगुफा लाए हैं, ये भ्रम पे डाल रहे हैं पब्लिक को, मजदूरों को कि हम 100 की जगह 125 कर दिया। ऑलरेडी 46 डेज हमारी एवरेज निकलती है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग और मजदूरी करने जाते हैं और ये मजदूरी 46 पिछले साल की तो 36 है कि 36 दिन ही, तो फिर ये 125 कहां से देंगे? और 125 देने के पीछे इनके पास में पैसा तो है ही नहीं। पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि हम प्रोजेक्ट बना कर दे रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्ट बना के देंगे वो गरीबों के हितों पे कुठाराघात होगा। वो जो परियोजना बना कर देंगे वो गरीबों के गारंटी शब्द पे कुठाराघात होगा। एक वर्ल्ड लेवल की एक योजना जिसमें ये महसूस किया गया कि इंडिया में करोड़ों लोग रोजगार सुधा पाते हैं, गांवों ढाणियों में भी। उन्होंने भी अंदाजा लगाया कि ऐसा क्या फार्मूला है। कभी सुनने में आया था 18वीं शताब्दी में रूजवेल्ट ने एक बार एक योजना निकाली थी जब वहां बहुत भयंकर मंदी आ गई, तब योजना निकाली थी कि हम छोटे छोटे तालाब बनाए, छोटे ये बनाए। इंडिया तो ऑलरेडी इस मामले में आगे चल रहा है। इंडिया तो बहुत पहले से ही चल रहा है। मनरेगा जैसी योजना भारत के पास है। भारत, मैं कहता हूं, खुशहाल है अपने मजदूरों के साथ। आज पहले गांव में हम लोग जाते थे, हम की बेटी है, ये वो है, औरत है, ये है, और जब उनका जीवन स्तर बढ़ा इस मजदूरी से, तो आप देखो सब के सब बच्चे अच्छी अच्छी ड्रेस में भारत माता की तरह एक जैसी ड्रेस पहने हुए बच्चे नजर आते हैं। वो जमाना ही गया जब रिमोट के दूर के एरिया में हम बता दिया करते ये गरीब बच्ची उसकी है, ये बच्चा उसका है। ये आज जीवन स्तर बढ़ाया तो नरेगा ने बढ़ाया, और इस नरेगा के बढ़ाए हुए जीवन स्तर पे कुठाराघात करना चाहेंगे। मैं पत्रकार बंधुओं और मैं सभी कांग्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा, प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 45 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है। 45 दिन में 8 तारीख को एक कार्यक्रम हो गया जो प्रदेश स्तर पे हुआ। 10 तारीख का आज का एक कार्यक्रम है जो हम मीडिया बंधुओं के बीच में आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद में कल का एक कार्यक्रम है जो अम्बेडकर साहब की या हमारे यहाँ गांधी जी की मूर्ति पे हम अनशन के रूप में बैठे, और फिर उसके बाद में बाकी के 4 कार्यक्रम होंगे। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, आप हमें मीटिंग बुलाएं अध्यक्ष महोदय, एक बात उनको समझाएं, ऐसा गोल्डन चांस कभी नहीं आना कि इन पार्टियों का नाश होगा और कांग्रेस का समर्थन जबरदस्त जुटेगा। आप उनको लेके, झंडे लेके, और गांव में जब उतरेंगे और झंडा लेके 10-10, 15-15 झंडे, और नरेगा वाली मजदूरों को समझाएंगे, नरेगा जहां काम कर रहा है उनको समझाएंगे, ये पंचायती राज आपका होगा,
पंचायती राज इनकी पोल खुल जाएगी जो ये लोग कर रहे हैं। पंचायत राज का चुनाव आपका होगा, और जब ये पंचायत राज चुनाव आपका होगा, आने वाले प्रधान और जिला प्रमुख आप बना पाओगे, डेलीगेट्स आप बना पाओगे, सरपंच आप बना पाओगे। तो ये सबको पता है नरेगा खत्म होने का मतलब वो नरेगा जो 2005 में कांग्रेस ने दी, मनमोहन सिंह जी के एक थीम टैंक का एक रिजल्ट है, ये पूरे थीम टैंक का ये रिजल्ट था, कांग्रेस के विचारधारा का ये रिजल्ट था, उसको ये खत्म कर रहे हैं। तो मैं पत्रकार बंधुओं से यही कहूंगा, मैं मेरे साथियों से यही कहूंगा कि आप कृपया आप अपने पत्रकारिता के जरिए उन गरीब लोगों के हितों की लड़ाई लड़ें, जिसकी लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है। आप मेहरबानी करके थोड़ी सी, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप अपने पत्रकारिता के जरिए उन गरीब के हितों की लड़ाई लड़ें। और मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष जी और बैठिए बहन जी वगैरह सब, ये सब मिलकर अपनी टीम व्यवस्थित करके, ये है समय कि इन पापियों के खिलाफ झंडा लेके उतरे मैदान में, और पंचायत जब घूमेंगे तो सब कुछ बदला हुआ मिलेगा आपको 1.5 महीने 2 महीने बाद, बदल गया सब कुछ। इन पापियों को रिजल्ट भी मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।